नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनी सबसे आकर्षण का केंद्र। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ हरियाणा की झांकी का स्वागत। सीएम मनोहर लाल ने देखा पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद। गन्ने की फसल लेकर शुगर मिल में पहुंचने लगे किसान। सीएम की घोषणा के बाद किसानों ने धरना किया खत्म। और अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी ने पूरी दुनिया को श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू करवाया। कर्तव्य पथ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव थीम से जुड़ी झांकी के माध्यम से दर्शकों ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। कर्तव्य पथ पर जैसे ही हरियाणा की झांकी पहुंची, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ झांकी का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुए और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की भव्य झांकी दर्शकों के दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए 38 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराकर एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी और छात्रों के बीच बातचीत का यह सालाना कार्यक्रम परीक्षा संबंधी तनाव के मुद्दों से जुड़ा है। परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत के छठे संस्करण का आयोजन 27 जनवरी यानी आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी टीवी पर देखा। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि विश्व में भारत एकमात्र देश होगा जहां बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए पीएम प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का आत्मविश्वास जगाकर उन्हें साधारण से असाधारण बनाने का पीएम का यह अतुलनीय प्रयास है। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी स्थित वीरू कॉलोनी नूरमहल चौक सेक्टर 32 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरप्रस्ती में शहीद बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरमत समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाई गुलाब सिंह जी करनाल वाले ने आई समूह साध संगत का स्वागत किया। वहीं दूर दराज से आए साध संगत ने गुरु घर में हाजिरी भरी और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। इस मौके पर गुरु का दरबार आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं रागी डाडी प्रचारकों ने अपनी मधुर वाणी से गुरु की महिमा का गुणगान किया और साध संगत को निहाल किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया, नगर निगम मेयर रेणुबाला गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने शिरकत की। शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म का दिहाड़ा है। आज बाबा गुलाब सिंह जी ने जिहड़ा बाबा दीप सिंह जी के नाम तो स्थान बनाया, जिथे इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। अज बड़ा वधिया मौका सी। सिंह साहिब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी के असी जिहड़े वचन सुने, विचार सुने, बहुत ही आनंद आया। और उन्होंने जो बाबा दीप सिंह जी की शहादत और वीरता का जो सानू ज्ञान दिता दसिया। और ये गल तो बाबा साहब अंबेडकर भी कहते सी कि जिहड़ी कौम अपने शहीदों ते अपने महापुरुषों को याद रखती है, वही कौम हमेशा इतिहास बनाया करती है। हरियाणा के जिला करनाल के फुसगढ़ रोड पर स्थित बंसीवाला गौ सेवा धाम में गायों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गौशाला में जहरीला चारा खाने से 45 गायों की मौत का दावा किया जा रहा है। मौत का मामला जैसे ही सामने आया, प्रशासन हरकत में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही सेक्टर 32, 33 और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाया गया। देखो ये तो लैब में जाने के बाद पता लगेगा ना जी। कहाँ से आया है चारा? ये चारा आया करनाल मंडी से। पीछे कहाँ से आया? पीछे से जो मेरे को बताया गया है, ये चारा जो मोबाइल नंबर मेरे को दिया गया है वो बब्बी खान कोई है जिम्मेदार यूपी का, वो यूपी का है। अच्छा, उसकी ये ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसमें वहाँ से हाँ, जिससे करनाल मंडी में जो चारा भेजा गया है करनाल मंडी से, वो बब्बी खान की ट्रॉली थी। तो इसका होल्ड कौन करता है? नगर निगम करता है या आप करते हैं? कौन करता है? मैं बताता हूँ जी। पिछले 3 साल से पहले 2.5 साल पहले अक्टूबर 2020 से पहले हमारे किशन गर्ग जी के पास ये गौशाला थी, उसका कार्यभार ये संभाल रहे थे। तो उसके बाद अक्टूबर 2020 में उन्होंने ये गौशाला हमें दे दी। तो हमने एक सेवा के तौर पर ये गौशाला ली थी। नगर निगम चला रहा है, आप चला रहे हैं सर? नगर निगम नहीं चला रहा, मैं चला रहा हूँ इससे। आप चला रहे हैं? हाँ जी। इस गौशाला का नाम क्या है? बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम रखा है मैंने अभी। अच्छा, हाँ जी।
ठीक है। हाँ, लेकिन नगर निगम करनाल की नंदीग्राम के नाम से ही गौशाला जानी जाती है, जो कागजों में भी है नंदीग्राम के नाम से है। नगर निगम ने पिछले महीने 10 नवंबर से हमें जो कर्मचारी हैं यहाँ पर उनको तनख्वाह देनी शुरू करी थी। 20 दिन की तनख्वाह दी है और इस महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिल रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल में शमशेर गोगी कांग्रेस विधायक के आवास पर पहुंची, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में काफी अच्छी रही है और करनाल में भी लोगों का अच्छा समर्थन मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव में चल रही है, जो 30 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पर जाकर खत्म होगी। वहां पर वह तिरंगा फहराकर इसका समापन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक नया अभियान शुरू हो रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो। यह अभियान आज से ही शुरू हो रहा है और यह पूरे भारत का अभियान है जो राहुल गांधी के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें हर घर जाकर व्यक्ति के पास जाएंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। यह अभियान पूरे 2 महीने पूरे भारत में चलेगा और वहीं आने वाले समय में हरियाणा में प्रियंका गांधी की एक रैली होगी जो सिर्फ महिलाओं की रैली होगी। यात्रा में जैसे हमारे साथी इकट्ठा हुए और जोश से उन्होंने हिस्सा लिया, तो उनमें से कुछ साथी आज यहाँ आ जाएं और अपनी बात करें, बताएं, अनुभव बताएं। तो उसके साथ साथ एक ये भी बात है, क्योंकि अब हमारी भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण की ओर जा रही है। कश्मीर में हैं राहुल जी और 30 तारीख को, आज 26 जनवरी हो गई, 30 तारीख को उन्होंने श्रीनगर में झंडा फहराना है कांग्रेस ऑफिस में। लेकिन उनका संदेश आप सोच लीजिए कि 4000 किलोमीटर तय कर चुके हैं। कन्याकुमारी से जब हमने ये शुरुआत की राहुल जी के नेतृत्व में, तब से अब तक मौसम भी बदलता है, बहुत कुछ बदलता है, देश की हवा बदलती है और इस यात्रा ने देश की हवा बदल दी है। जहाँ एक इंसान एक मकसद लेकर चला है, एक संकल्प लेकर चला है, एक संदेश लेकर चला है और उनके साथ करोड़ों लोग जुड़ गए हैं, तो ये देश को जरूर एक बदलाव की ओर लेकर जाएगा। और वो बदलाव क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने में 10 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर किसानों ने गुरनाम सिंह चडूनी के आह्वान पर आंदोलन खत्म करते हुए शुगर मिल में एक बार फिर से अपना गन्ना लेकर आना शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं न कहीं समाप्त हुए इस धरना प्रदर्शन से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई दिखाई दी। किसानों ने धरना प्रदर्शन तो खत्म कर दिया है, लेकिन अंदर पीड़ा अभी बाकी है। फिलहाल किसान अपने गन्ने की फसल लेकर शुगर मिल में पहुंचने लगे हैं। ये अभी संयुक्त किसान मोर्चा की जींद में जो मीटिंग चल रही है, यदि वो मीटिंग कोई भी फैसला, कड़ा फैसला सरकार के खिलाफ लेती है, तो हमारे किसान मसीहा सरदार गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है, तो भारतीय किसान यूनियन संगठन हमारा उनका समर्थन करेगा। और अभी जैसा कि आपको पता है, किसान ज्यादा देर तक अपनी फसल को खेत में खड़ा नहीं कर सकता और लेबरों का भी प्रेशर है। यदि किसान ज्यादा दिन तक इस काम को निरंतर चला कर रखता है तो हमें लेबरों की बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी सरकार ने जो, वैसे है तो ये बद्दा मजाक ही, पर लेकिन किसान भी, अभी किसानों में भी एकजुटता को हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे किसान 100 के 100% किसान इस हड़ताल के समर्थन में थे। कुछ किसान, जैसे कि अभी आपने देखा, अभी ट्रैली आई, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस हड़ताल के समर्थन में नहीं थे। बीजेपी का भी IT सेल है और बीजेपी के बहुत से किसान ऐसे हैं जो इनके नेताओं के करीबी हैं। जैसा कि आज सुबह ही यमुनानगर के प्रशासन ने, DC यमुनानगर और SP यमुनानगर ने वीडियो जारी करके आदेश दे दिया था कि सभी किसान साथी गन्ना ट्राली लेकर यार्डों मिलों में पहुंचे। लेकिन जब तक ऊपर से हमारे पास कोई आदेश नहीं आया था कि मिल चला दिए जाए, तब तक हमने किसी भी ट्राली को अपने जिले में यमुनानगर शुगर मिल के अंदर घुसने नहीं दिया। जैसे ही हमारे किसान बड़े आगू नेताओं ने कहा कि मिल चला दिए जाएं और किसान हक में ये फैसला लिया गया है, तभी यमुनानगर मिल के अंदर हमने किसान की ट्राली को आने दिया है। अंबाला से सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कालका अनाज मंडी में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली और संदेश दिया। कटारिया ने कहा कि यह दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और इसी दिन वर्ष 1950 में इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन किया। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया है। मैं आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। करनाल की नई नाच मंडी में गणतंत्र दिवस पर सांसद संजय भाटिया ने तिरंगा फहराया। सांसद इससे पहले शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने पहुंचे और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और उसके साथ ही मंच पर जिला प्रशासनिक अधिकारी व सभी भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद संजय भाटिया द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, युद्ध वीरांगनाओं तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। पुंडरी हल्के के गांव पाई में किसानों द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया। पहले गांव पाई में किसान चौक पर शहीद किसान कलीराम की प्रतिमा पर किसानों द्वारा फूल मालाओं के साथ श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद गांव पाई की लाइब्रेरी में शहीद किसान अजय ढुल, जो कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गया था, गांव पाई की लाइब्रेरी में शहीद किसान अजय ढुल की प्रतिमा बनाई गई है। किसानों द्वारा अजय ढुल की पुण्यतिथि मनाई गई और फूल मालाओं के साथ श्रद्धांजलि भी दी गई। आज 23 जनवरी को हमारे गांव से 2 योद्धा शहीद हुए थे, जिनमें चौधरी कलीराम और शहीद अजय, वो जो किसान आंदोलन चलते उनमें शहीद हुए थे। और आज उनकी जो पुण्यतिथि थी उस पे एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था कि जो जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है उस कुर्बानी को हम बरकरार रखें और जो संघर्ष है उस संघर्ष के प्रति हम उनको एक प्रेरणा स्रोत मानकर प्रेरित होते रहें और जो कुशासन है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। कलाद की मैसूर धान के कटोरे वाली नाच मंडी में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जेजेपी से शाहबाद के विधायक रामकंठ काला ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान तिरंगे को सलामी दी। इस समारोह में कलाद के एसडीएम देवेंद्र शर्मा व उपमंडल के डीएसपी सज्जन कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों से बच्चों ने अपनी प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिंजौर के रच्चीपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 72 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आरिफ ने कहा कि रक्तदान एक महादान है, रक्त बहुत ही बड़ा दान है जिसके आज के वक्त में बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों रक्तदाताओं का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर इस शिविर में भाग लिया और शिविर को सफल बनाया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।